हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से पत्र लिखें कि आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी अंक नहीं कटे, क्योंकि अगर आप गलत लिखोगे तो आपके अंक जरूर कटेंगे। क्योंकि एक पत्र 6 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 6 अंक का। तो 6 अंक का सवाल है और आज हम बिल्कुल बारीकी से जानेंगे कि पत्र को कैसे लिखें कि कोई भी गलती ना हो और एक भी अंक ना कटे। पेपर में आपका जो प्रश्न आता है, यानी 2 पत्र दिए होते हैं, उनमें से एक करना होता है और 6 अंक उसके लिए निर्धारित होते हैं। तो आइए जानेंगे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र, और इनके अलावा और कोई भी पत्र नहीं पूछा जाता है। गारंटी है यही आएंगे और इन्हीं को हमें लिखना होता है। तो बिल्कुल पूरा तरीका देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला पत्र है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देखो, या तो आपके लिए ऋण प्राप्ति के लिए आएगा, या शिकायती पत्र जिसमें आपसे साफ सफाई की, अन्य नगर मोहल्ले की साफ सफाई के लिए, या आपसे कोई लिपिक पद या प्रवक्ता पद या नियुक्ति पत्र होता है, वो आता है। 3 पत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बस वही देखना है हमें। तो हम पहला पत्र देखेंगे क्या, कि ऋण प्राप्ति यानी लोन चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल सेम, और दूसरा भी हो सकता है लेकिन लिखना आपको सेम यही है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। क्या लिखोगे? सेवा में। एक बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखना है, बिल्कुल एक सीधी लाइन यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ से एक सीधी लाइन में एक के नीचे एक नीचे लिखना है। देखो ये कैसे, कि पहले हमने क्या लिखा, सेवा में, फिर थोड़ा सा यहाँ पर कोमा लगा कर थोड़ी जगह छोड़कर नीचे थोड़ा आपको और स्पेस देकर अगले एक लाइन छोड़कर या 2 लाइन छोड़कर नीचे से लिखना है। शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन, ललितपुर। आपको यहाँ पर कोई और भी चीज़ लिख सकते हो जो आप चाहो, बिल्कुल जैसा बता, लेकिन आपको ये तो लिखना जरूरी है, शाखा प्रबंधक लिखना जरूरी है। यहाँ पर किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हो, यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिख सकते हो उसका, अपने मन से जो भी चाहो। फिर होता है दूसरा नंबर, विषय। ये जरूरी है। विषय किस विषय पर हम लिख रहे हैं, तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है, ये जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है। फिर लिखोगे एक लाइन छोड़कर, थोड़ी जगह छोड़कर लिखोगे आप, फिर लिखोगे महोदय। फिर डायरेक्ट आप यहाँ से लिखना चालू नहीं करोगे, या इसके सामने से लिखना चालू, कि कहाँ पर थोड़ी जगह छोड़कर इसके नीचे से बिल्कुल एक एक लाइन में होनी चाहिए, ऐसे करना है। फिर क्या लिखोगे आप, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2019 में अवध विश्वविद्यालय, आप कोई भी रख सकते हो, विश्वविद्यालय से बीए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, जैसे अब थोड़ा यहाँ से हो गया, फिर जो अतः वाला जो पॉइंट आएगा, आपको थोड़ी सी जगह छोड़कर नीचे से करके, या थोड़ा सा यहाँ से लिखोगे, थोड़ा यहाँ पर लिखा गया लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ लिखोगे, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बस आपको यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। फिर आपको बिल्कुल सेम यहाँ नीचे आकर यहाँ पर डालनी है डेट, दिनांक, कोई भी दिनांक हो, दिनांक। फिर आप प्रार्थना कर रहे हो तो क्या हो जाओगे, आप प्रार्थी हो जाओगे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रार्थी। और अब यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है। क्या लिखना है, का, खा, गा लिख देना है। और चाहो तो एड्रेस भी डाल सकते हो, जैसे मैं ललितपुर जिले से हूँ तो यहाँ पर लिखोगे ललितपुर। यहाँ पर कोई भी और जगह भी आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर डालकर वहाँ पर उसका एड्रेस भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लिखना है। तो इतना आपको समझ आएगा। जब भी आप पत्र, तो यहाँ पर आप प्रार्थी होगी और वैसा ही आपके लिए पत्र आ जाएगा। प्रश्न कई तरीके से बदल सकते हैं, बोलेंगे कुटीर उद्योग के लिए, या कोई भी कुटीर उद्योग अपना चालू करना चाहते हो तो उसके लिए जो बैंक प्रबंधक को पत्र लिखो, तो ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसा आपको इसमें लिखना है। अब चलिए हम अगला पत्र देख लेते हैं। अब पत्र हो सकता है अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है।
ठीक है, कोई भी या नगर निगम अधिकारी के लिए या जिलाधिकारी के लिए किसी कोई भी एक अधिकारी हो सकता है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न पूछे, लेकिन आपको ध्यान रखना केवल एक सफाई हेतु है, तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए सफाई के लिए आपको ऐसा ही लिखना है। वही तरीका होगा आपका सेवा में अधिशासी अधिकारी या जो नगर अध्यक्ष या जिलाधिकारी, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हो। नगर पालिका ललितपुर, यहाँ पर नगर पालिका जो भी एड्रेस हो डाल सकते हो। फिर वही सेम कि विषय, विषय क्या होगा आपका, नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई क्या होगा से संबंधित के संबंध में, या आप लिख सकते हो कि नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अपने तरीके से विषय में लिख सकते हो। फिर वही चीज़, फिर क्या लिखोगे आप, महोदय, महोदय मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वे जगह जगह से टूट गई हैं। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। अतः, फिर वही अतः वाला थोड़ा सा लाइन छोड़कर नीचे से लिखोगे, अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। फिर वही यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर डेट डल जाएगी, और फिर यहाँ पर आप देखिए भवदीय, भवदीय मतलब क्या होता है, हम सार्वजनिक बात कर रहे हैं, हम खुद की निजी बात नहीं कर रहे हैं सबके लिए, तो यहाँ पर आप भावदीय लिखोगे। क्या करोगे, भावदीय लिखोगे। क्या करना है, भावदीय लिखना है। प्रार्थी के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे कि हमें ऋण चाहिए, तो हम प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर हम किसी को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं को सभी की ओर से, यानी पूरे जो मोहल्ले वासियों की ओर से हम एक पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम भावदीय हुए सभी लोग, यहाँ पर का खा गा हो जाएंगे। यहाँ पर नगर पर ललितपुर कोई भी एड्रेस अपना है जो भी डाल सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पर सफाई के लिए पत्र लिख देना है। आइए हम एक और पत्र देख लेते हैं। अब ये हो जाता है नियुक्ति पत्र। नियुक्ति में क्या होगा, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना होता है। ठीक है, या लिपिक पद के लिए आ जाए या प्रवक्ता पद के लिए आ जाए, आपको सेम ऐसा ही करना है। सब ऐसे कोई क्या लोगे, सेवा में प्रबंधक महोदय, जो भी स्कूल का नाम आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि पी इंटर कॉलेज यहाँ पर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मैंने यहाँ पर लिखा, ऐसे लिख सकते हो आप। विषय वही प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, लिपिक के लिए होता तो लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय क्या हो जाएगा, महोदय अमर उजाला के रविवार 17 मई 2026 के मान लेते हैं, लिख लिया हमने, कि अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने जो अखबार अमर उजाला पढ़ा उसमें मैंने प्रकाश देखा कि आपके विद्यालय में प्रवक्ता पद जो पद खाली है उसके लिए मैं अपना आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकती हो। मेरी शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव निम्न है। फिर आपको यहाँ पर एक सारणी बनानी है जिसमें क्रम संख्या, परीक्षा वर्ष, श्रेणी और संस्था का नाम जहाँ से आपने किया हो। तो यहाँ पर परीक्षा कौन सी, हाई स्कूल, यहाँ पर आपको डेट डालना, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर आप समय वर्ष डाल सकते हो जिस वर्ष में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण की है। फिर श्रेणी प्रथम, जिस श्रेणी से भी पास किया हो, यहाँ पर प्रथम। संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, मतलब वही यूपी बोर्ड हो जाएगा। ऐसे इंटरमीडिएट के लिए लिख सकते हो वही सब सेम। यहाँ पर बीए की है तो जो भी श्रेणी से उससे, यहाँ पर मान लो बीयू झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से, यहाँ पर भी एमए भी झांसी से की है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर आप लिख सकते हो किस श्रेणी से पास की वो लिख सकते हो आप। फिर आपको नीचे क्या लिखना है, अनुभव देना है। अनुभव, अनुभव आपका अनुभव क्या है, तो मैं यहाँ पर कोई भी सन के से एमए इंटर कॉलेज झांसी में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, परंतु यह पद अस्थायी है, यानी यहाँ पर मैं अस्थायी हूँ, कभी भी मैं यहाँ से निकाला, मतलब छुट्टी हो सकती है मेरी, या मैं निकाला जा सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। फिर
तो आपको ये जरूरी लिखना है, क्या लिखें, संलग्नक, यानी जो आप उसको जब पत्र लिखोगे तो उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जैसे यहाँ पर लिखिए प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां, जितने भी प्रमाण पत्र उसमें मांगे हो, जैसे जो हमने यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यताएं दी हैं वो सभी की हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिलिपियां यानी फोटोकॉपी इसमें लगाकर साथ में पत्र के साथ लगाकर जमा करेंगे यानी देंगे, और फिर डालेंगे यहाँ पर दिनांक। अब हम आवेदन कर रहे हैं प्रवक्ता पद के लिए, तो अब हम आवेदक पत्र यहाँ पर आवेदक हो जाएंगे, यहाँ पर का खागा लिख देंगे। ऐसे हम पत्र लिखेंगे तो गारंटी है आपका कोई भी अंक नहीं काट सकेगा, और आपके 6 के 6 अंक आपको मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।